आइए दोस्तों स्टेंजा 4 की ओर चलते हैं। अभी तक यहाँ पर यह बताया गया कि गरीबी कहाँ थी, किस तरह थी, किस मोड़ पर गई। अब देखिए आगे का क्या हाल चाल चलता है। कहता क्या है साहिब आलम, सुनिएगा भाई भाई। Even if she did, he will throw them up. ए भैया, इवन इफ माने चाहे भले की काहे ना, चाहे भले की काहे ना, अर्थात ही हुआ, अर्थात अगर मान ला माता जी अगर हमार जो नहा टाड़े पर सगर उतारी गई है तो क्या करी है? He will throw them up. He will throw, वह फेंक देगा। देम माने जूतों को या चप्पलों को, आप माने दूर। अब यह एकदम स्पष्ट कह देता है कि हमरे यहाँ है या नहीं है, ऐसे तो से मतलब नहीं। हमार दाल रोटी हमका काम करी तो हाथ दाल रोटी तो का काम करी। Ants and other who is wearing shoes they do not match. Ants and other कहा कौनो अगर दूसरा व्यक्ति क्या करता है? Who is wearing, जो मान लो पहने ही रहता है, शूज माने जूतों को, तो they do not match। कभी कभी क्या होता है कि वो मैच नहीं करता, अर्थात बेमेल रहता है, बिना मेल के रहता है। अगर मान लो कुछ लोग पहने भी हों तो वह मेल उसमें नहीं रहता है। तो इसीलिए कह रहा है कि अगर मान लो हमका अम्मा हमार दयु दई हैं तो ही विल थ्रो देम अप, उसको फेंक दूंगा मैं। वाह भाई वाह, ये एक जमाना था। When I comment on it, अगर हम जब कहो एक पे टीका टिप्पणी करब तो he shuffles his feet and say nothing। shuffles माने होत भैया रगड़ के चलना, जो रगड़ करके चलते हैं, and say nothing, वो कुछ भी नहीं कहते हैं। इसका मतलब कुछ लोग पहने भी रहते हैं तो जूतों को रगड़ करके चलते हैं, and say nothing, उसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कहता हूं। I want shoes, मैं जूते चाहता हूं। सेज ए थर्ड बॉय, एक तीसरे लड़का ने कहा कि मैं जूता तो चाहता हूं। Who had never owned a pair of his life, who had never owned, जो अपने पूरे जीवन में भी नहीं पहना था। ए पेयर ऑफ हिज लाइफ माने अपने पूरे जीवन में एक जोड़ी जूते। एक तीसरा लड़का कहता है जो अपने पूरे जीवन भर जूतों को पहना नहीं था, वो इस बात को बताता है। देख लो, इस बात को इसलिए लाए कि पहले लोगों के पास जो है ये सब नहीं रहते थे। ऐसे कुर्ता रहा वो फटा रहा है, अब पैजामा बहुत जो ना ऐसे उल्टा सीधा रहा, लोग चल देते रहे और आवत आना पुटाप कह जाते रहे, आना पुटाप कह जात रहे हैं। आज देख ला 18 घंटा बिजली है, बिजली गई इन्वर्टर है, एक बाद लड़का 18 घंटा न पढ़े वाले तैयार है न टाप कह जाती। हुआ ही बात ही बतावता है। पूरी कहानी का मतलब यह है गरीबी और अमीरी की बात। और घर में साधा पूरा प्रसाधन लगे हैं, इसके बावजूद अगर आप नहीं पढ़ते तो निश्चित है आप कहीं न कहीं धोखा खाओगे। देख लेना एक चीज, अगर आप पढ़ोगे तो निश्चित है, मैं दावा करता हूं कि जिंदगी भर आप जहां रहोगे वहां पर सरस्वती माता की कृपा आप पर रहेगी। वही बात बता रहा है। कह रहा है कि आई हैव नेवर सीन चिल्ड्रन barefoot traveling across the country, traveling across the country, पूरे देश में टहल जाने के बाद। ट्रेवलिंग माने यात्रा, across माने एक छोर से दूसरे छोर तक, अब कंट्री माने देश में। पूरे देश में एक छोर से दूसरे छोर की यात्रा करने पर क्या हुआ? I have seen children walking barefoot,
हमने बहुत से बच्चों को देखा है जो कभी भी जूते नहीं पहनकर चलते हैं। कौन कह रहा है? उसी का बच्चा, उसी का समूह। उसने कहा मैं पूरे देश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक टहला हूं और जो है लोगों को देखा हूं जो कि नंगे पांव चल करके एक छोर से कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचे हैं। दोस्तों, ये एक जमाना रहा होगा कि बात ये बता रहे हैं, देख लो, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने बच्चों को नंगे पांव भी देखा है। अब मैं बता रहा हूं, मैं लोगों को भी नंगे पांव देखा है, अपने को भी नंगे पांव चलते हुए समझा है, पूछा है, क्योंकि गरीबी से उठा हुआ इंसान गरीबी के लम्हों को जानता है। फिर कह रहे हैं इन सिटी, यहां तक कि मैं शहरों में भी बच्चों को देखता हूं को नंगे पांव चलते हैं। ऑन विलेज रोड, यहां तक कि गांव देहात में भी लोग जो है नंगे पांव चलते हैं। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देख लो, जिस दिन वो जो है कैकेयी के आशीर्वाद से चले थे, वो जो है 14 साल तक समझो अपने जो है पूरे चप्पल जीवन में 14 साल में वो एक खड़ाऊ भी नहीं पहने थे। क्या उनको कांटा नहीं गड़ा रहा होगा? जिस पर्वत, जिस पठार, जिस जंगल, जिस कांटों में वो चुभे होंगे, एक राजा का बेटा उसको भी तो जो है ध्यान दिया होगा। लेकिन एक राजा का बेटा था और गया और जो है इस तरह दिखाया, इसलिए दिखाया कि गरीबी और अमीरी मत देखो, मर्यादित बने रहो। आप मर्यादित रहोगे, आप धीरे धीरे लोगों के बीच में पूजे जाओगे, आप भी मर्यादित बनिए। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम तभी कहा गया जब वो 14 साल तक इस तरह निभाए, कभी भी नहीं पहने, केवल एक कार्य किया, हमेशा अपने साथ शस्त्र और शास्त्र लेकर चला। शस्त्र और शास्त्र अगर आप लेकर चलोगे, हनुमान जी को आप देख लीजिए, पूरे जीवन भर अपना शस्त्र नहीं, शस्त्र और शास्त्र दोनों को लेकर चले। अगर आप देख लीजिए तो वो अपनी जो है कभी अपने गदा को नहीं हटाया, लिए रहते थे, क्योंकि गदा उनका शास्त्र था और शस्त्र क्या था कि बहुत काल मैं कीन मजूरी, आवाज दीन विधि बन भली पूरी। ये थे हनुमान जी। हनुमान जी जो है बहुत अद्भुत व्यक्ति थे। व्यक्ति क्या थे? शंकर भगवान के अवतारी थे। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, कह रहे इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको धन की जरूरत नहीं होती है, अर्थात धन का अभाव नहीं रहता है। इस लाइन को जरूर पढ़ना, चाहे ऑफलाइन भूल देना। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, कुछ लोगों के पास पैसा का अभाव नहीं रहता है, लेकिन क्या करते हैं? बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, लेकिन जो है उनके पास एक परंपरा होती है कि हम जो है ज्यादा दिखावापन में नहीं रहेंगे। ये है उनकी परंपरा है। भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे? जहां कहीं लोग जो है भोजन करते थे, उस जूठे पत्थर को उठाकर रख देते थे। ये है भगवान श्री कृष्ण की परंपरा। आज भगवान श्री कृष्ण की ही देन है जो कि कलयुग में श्रीमद् भागवत हो रही है, और किसी की देन नहीं है। आए, अच्छा कार्य किया, लोगों को समझाया, अधर्म और धर्म को बताया, अन्याय और न्याय को बताया, अहिंसा और हिंसा को बताया, और लेकर के साथ चले लोगों को। वही बात बताया कि ऐसे लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास क्या थी? परंपरा थी। इज वन एक्सप्लेनेशन, कह रहे हैं कि यही केवल एक व्याख्या है। यही एक व्याख्या है कि पहले के लोगों के पास पैसे जरूरत से ज्यादा भी थे, लोगों के पास पैसे का भाव नहीं रहा, लेकिन उनके पास दिखावापन नहीं था, रोजमर्रा की जिंदगी के साथ साथ चलते थे। I wonder if this is only an excuse to explain. I have wondered, मैं तो कभी कभी आश्चर्य में पड़ जाता हूं कि an excuse to explain, या तो बताना मेरा एक बहाना है, या तो मुझे व्याख्या करना एक बहाना है। बस मैं केवल इसको एक बहाना मानता हूं। अनीश जंग कह रही हैं
अनिश जंग ये कह रहे हैं कि मान लो पैसा अगर रहता है तो निश्चित है आदमी जो है पहनता है, हो सकता है पैसा न रहा होगा इसलिए बहाना है, हो सकता है साहिब आलम आपके पास जो है ना हो जूता। फिर कह रही हैं वे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कह रहे हैं कि ये तो गरीबी की एक अस्थायी दशा है, गरीबी की एक अस्थायी दशा है, जो गरीब रहा और अमीर बना निश्चित है। आप चाहे जिसको उठा देख लीजिए, जो अमीरी और गरीबी से लड़ता रहा वही हमेशा जो है पूछा जाता रहा, और कलयुग तो चल ही रहा, इसमें थोड़ा बहुत तो उतार चढ़ाव रहेगा ही, इसलिए इस पाठ को जरूर पढ़ना। आप यहाँ पर ये कुल मिला के समझो कि आप जो है अपनी परंपराओं पर चलो, लोगों को जोड़ो, आपके पास बहुत सारे रुपया हो जाए उस पर दिखावा मन मत चलो, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, बस यही बात हमेशा रखना। आज इस चैप्टर को पढ़ना, रिवाइज करना, जहां रहना मौज मस्ती से पढ़ना। जय जय श्री राम।